आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। उसने एक बार आप सभी के मध्य में आने के लिए ऐसा सुंदर अवसर उसने मुझे दिया। और मेरे प्रियो, आज हम सीखने वाले हैं कि हमें किन किन चीज़ों में या फिर किन किन क्षेत्र में मन फिराने की आवश्यकता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय का 2 पद यदि हम पढ़ते हैं, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, अर्थात बपतिस्मा देने से पहले यूहन्ना यह प्रचार करने लगा, यह बताने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी सेवकाई को पूरा करने से पहले, अपने जवाबदारी को, अपने जिम्मेदारी को पूरा करने से पहले वे लोगों को एक चेतावनी देता है। लोगों के बीच में वो ये प्रचार करता है, यह संदेश को देता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमेन। उसी प्रकार जब यीशु मसीह सेवा करने से पहले वो ये प्रचार करने लगा, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय का 17 पद यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमेन। मेरे प्रिय, इससे पहले हमने देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यही प्रचार करता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। वैसे यीशु मसीह अपनी सेवा को पूरा करने से पहले, अपनी सेवकाई में उतरने से पहले यीशु मसीह प्रचार करते हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमेन, हालेलुया। आज हम सीखने वाले हैं कि हम सभी को किन किन चीजों से, अर्थात किन किन क्षेत्र से हमें मन फिराने की जरूरत है। मन फिराने का अर्थ है, यदि आप झूठ के रास्ता में चल रहे हैं, उसे छोड़कर सच्चाई के रास्ते में चलना। यदि आप गलत रास्ता की ओर जा रहे हैं, दलदल की ओर जा रहे हैं, पाप की रास्ता की ओर जा रहे हैं, चौड़े मार्ग में यदि आप जा रहे हैं, तो उस जगह को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना, पाप को छोड़कर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। जब हम इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय और हम अब 22 पद से लेकर कुछ वचनों को आज हम देखने वाले हैं कि हम सभी को किन किन चीजों से मन फिराने की जरूरत है। इसमें लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। पौलुस इफिसुस की कलीसिया को यह संदेश, यह पत्र लिखता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषा है उसको उतार डालो। अपने जिंदगी से उन चीजों को दूर कर दो। वह पुराना मनुष्यत्व, पुराना जीवन, पुरानी बातें, पुराने काम, उन चीजों को पौलुस कहता है उतार डालो। अपने जिंदगी से दूर कर दो, अपने जीवन से अलग कर दो। अर्थात उन पुराने चीजों को छोड़ दो। आगे लिखा है 23 पद में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। अपने मन में आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। कई बार मेरे प्रियो, हम बाहरी रूप को सजाने में व्यस्त हो जाते हैं। हम बाहरी रूप को सजाते हैं, अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारी चीजों का हम उपयोग करते हैं। लेकिन बाइबल क्या बतलाती है? अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ।
हम सभी को हमारे मन को संवारने की जरूरत है। पहला पत्रस में लिखा है कि मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रखे। इसका मूल्य परमेश्वर के दृष्टि में बड़ा है। वो कौन सा? वह है मन की सुंदरता। हमारा परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता है, वह परमेश्वर मन को देखता है, मन को जांचता है। ये मन की सुंदरता हमारे जीवन में कब आएगा? हम कब आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाएंगे? जब हम पुराना चीजों को उतार डालेंगे, पुराने स्वभाव को छोड़ देंगे। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। आप कब नया शर्ट और पैंट पहनते हैं? जब आप पुराना शर्ट और पैंट को उतार देते हैं। वैसे ही उन पुराने वस्त्र को, पुराने पाप को उतार डालो, तब आप मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाएंगे। आगे जब हम पढ़ते हैं कौन कौन चीजों को हमें उतारने की जरूरत है, वह पुरानी अभिलाषाएं कौन है जो हमारे जीवन को भ्रष्ट करता है। वह है 25 पद। जब हम पढ़ते हैं, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और पुराना मनुष्य तो क्या है? झूठ बोलने वाली चीजों को उतार डालना, झूठ को उतार दो, झूठ बोलना छोड़ दो। क्या लिखा है? इस कारण झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, अपने परिवार से, अपने पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसी से, समाज से सच बोले। लेकिन भैया जी ऐसा नहीं है। ये जो दुनिया है झूठ की दुनिया है। फेक दिखाते, फेक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें झूठ बहुत ही छोटी बात जान पड़ती है। लेकिन बाइबल क्या बतलाती है? यहोवा झूठों से घृणा करता है, झूठ से घृणा करता है। और जो सच बोलता है वे धर्म को प्रकट करता है, सच्चाई को प्रकट करता है। लेकिन हमें झूठ आम बात लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया झूठ बोलती है। लेकिन मसीही लोगों में झूठ की आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सत्य है, वह सच्चाई है। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं सुसमाचार में, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को बताने से पहले वो कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। झूठ कौन है? झूठा कौन है? वह है शैतान। वो झूठ का पिता है। यदि आज आप झूठ बोल रहे हैं, आप शैतान को सपोर्ट कर रहे हैं, आप शैतान के पक्ष में हैं। जब आप सच्चाई का प्रचार करते हैं, सच बोलते हैं, आप यीशु की ओर है, यीशु के अधीन है, पवित्र आत्मा के अधीन है। आमेन, हालेलुया। मैं जो भी बोलूंगा मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह से ही मैं बोल रहा हूं, प्रभु के सहायता से ही मैं आपके सामने वचन को रखता हूं। यदि आप घर में हैं तो झूठ नहीं बोलना कि मैं घर से बाहर हूं, मैं शहर आया हूं, मैं सब्जी खरीद रहा हूं, और आप घर में लेटे हुए हैं। झूठ नहीं बोलना। इसीलिए उस झूठ बोलने वाली आदत को, झूठ का स्वभाव को उतार डालो, तब आपके जीवन में सच्चाई प्रकट होगा,
आपके जीवन में यीशु मसीह प्रकट होगा। आमेन, हालेलुया। और आगे लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। क्रोध की आदत, गुस्सा, क्रोध, लिखा है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। गुस्सा, हमें किन किन क्षेत्र में हमें गुस्सा होना चाहिए? जब कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, हम सभी जानते हैं प्रभु यीशु मसीह नम्र है, वो दीन है। प्रभु यीशु मसीह दया का सागर है, प्रभु यीशु मसीह प्रेम से भरा हुआ है। लेकिन एक वचन जब मैं और आप देखते हैं वो यह है, जब मंदिर में लोग व्यापार कर रहे थे, तब यीशु मसीह प्रेम से उनको नहीं भगाया, बल्कि उन्हें उन चीजों को उलट पुलट कर दिया। उन सामान को, व्यापार करने वाले वस्तुओं को उलट पुलट कर दिया और सभी को बाहर निकाला। तुमने परमेश्वर का मंदिर को डाकुओं की कौ बना दिया है। उस समय यीशु मसीह प्रेम से नहीं, क्रोध से। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अच्छा कर रहा था। लेकिन यीशु मसीह किसी को गाली नहीं दिया। वैसे जब आप गुस्सा होते हैं, डाउन करें, सूर्य अस्त होने तक हमारा क्रोध न रहे, गुस्से की आदत को उतार डाले। कई बार हम छोटी छोटी बातों में हम बहुत गुस्से हो जाते हैं, बहुत ही गुस्से से हम भर जाते हैं। कोई यदि गाली दिया तो हम गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। हमारा आंख इतना है लेकिन इतना बड़ा दिखता है। हम गुस्से को हम काबू नहीं कर सकते। लेकिन बाइबल क्या बतलाती है? तुमने पुराना मनुष्यत्व को उतार डाला है और नया मनुष्यत्व को पहन लिया है। वह है प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए झूठ बोलना छोड़ दो, क्रोध करना छोड़ दो। और मेरे प्रियो, बाइबल क्या बतलाती है 28 पद में? चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, चोरी करने का आदत को उतार दो। लेकिन नहीं, हमारा हाथ वहीं पे जाता है। क्या लिखा है जी? वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, दूसरे का पैसा, दूसरे की वस्तुएं का लालच न करे, बल्कि वचन क्या कहता है? भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, मेहनत करे। चोरी करने का आदत को उतार डालो, उन पुराने काम को उतार डालो, पुराने चीजों को उतार डालो। जब हम 29 पद पढ़ते हैं, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। हमें झूठ की चीजों से मन फिराने की जरूरत है। चोरी की आदत से हमें छुटकारा पाने की आवश्यकता है। उन चीजों से अलग होने की जरूरत है। क्रोध से हमें अलग होने की जरूरत है, मन फिराने की आवश्यकता है। गंदी बातों से हमें मन फिराने की आवश्यकता है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। लेकिन नहीं है साहब, आप लोग आज गाली के बिना बात नहीं करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक गाली का ही शब्द निकलेगा, गंदी बातें निकलेगा। छोटे छोटे बच्चे, जवान, बुजुर्ग, हर एक लोगों को देखिए, गंदी बातें उनके मुंह से निकलता है। लेकिन बाइबल, पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से। तुम्हारे का मतलब क्या है? जो प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु को पहचानते हैं।
लेकिन कई बार वचन को जानने के बाद भी उनके होठों से चुगली की बातें, गंदी बातें, व्यर्थ बातें निकलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुराना जीवन को नहीं उतार डाला है, पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ा है, पुराने काम को नहीं छोड़ा है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, कोई गाली की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, गुस्सा की बातें, चुगली की बातें न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले। जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तीस पद में लिखा है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यदि आज आप झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब पवित्र आत्मा को आप शोकित कर रहे हैं। परमेश्वर को हम शोकित कर रहे हैं। यदि हमारे होठों से गंदी बातें निकल रही है, तो हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, जो हमारे छुटकारे के लिए, छाप के लिए दिया गया है। मेरे प्रियो, हमें पाप से मन फिराने की आवश्यकता है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपना सेवा के कार्य में कहा कि मन फिराओ। जिस गलत रास्ता में जा रहे हो मेरे भाई, जिस गलत रास्ता की ओर जा रहे हो मेरे बहन, उन चीजों को छोड़कर अलग आ जाओ, अलग हो जाओ, छोड़ दो। नहीं, हमें तो झूठ से प्यार हो गया है, नहीं हमें चोरी की आदत से लगाव हो गया है, नहीं छोड़ सकता। नहीं, गंदी बात बोले बिना मैं बात नहीं कर सकता। क्रोध किए बिना मैं रह नहीं सकता, किसी को मारे बिना मैं रह नहीं सकता। नहीं मेरे प्रियो, मन फिराए, उन चीजों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उसके वचन के करीब आए, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाए। मन फिराए, गलत दोस्तों को छोड़ दो, उनसे मन फिराए। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को छोड़ दो, उनसे मन फिराए। सिनेमा टाकीज फिल्म को छोड़कर मन फिराए। नशा से मन फिराए, गुटखा से मन फिराए, जुआ खेलने से मन फिराए, गलत संगति से मन फिराए। गलत चीजों से मन फिराए। मेरे प्रियो, इस समय केवल हम नामधराई मसीह के रूप में न जिए। केवल मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ईसाई हूं, इतना ही काफी नहीं है। मैं ईसाई हूं, फिर भी मैं ईसाई हूं, फिर भी हम मसीह का बदनाम करते हैं।
बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, ईसाई होने के बाद भी शराब से उन लोग छुटकारा नहीं पाए, शराब पीते हैं। और जय मसीह की, प्रेज़ लॉर्ड। मैं ऐसे लोगों को मैं जय मसीह नहीं बोलता हूं। कोई कोई तंबाकू यहां पे चबाए रहता है और जय मसीह की, जय मसीह की मजाक बना के रखे हैं। प्रभु के वचन को ठट्टों में उड़ाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम को बदनाम करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, मन फिराए। परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए मौका दिया है कि मन फिराए, पापों से मन फिराए। मसीह में होने के बाद भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाना यदि नहीं छोड़े हैं, लालत है इस जिंदगी पर। इधर बाइबल और दूसरे हाथ में मोबाइल, हाय हेलो, उसके बाद आई लव यू। अन्य जातियों में मसीह का निंदा होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा ऐसा कुकर्म करने के द्वारा। सुधर जाओ। प्रभु ने आपको मौका दिया है सुधरने के लिए। प्रभु ने आपको समय दिया है प्रभु के करीब आने के लिए। परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है मन फिराने के लिए। परमेश्वर अलगाव जीवन चाहता है। जब हम रोमियो की पत्री 12 अध्याय के 2 पद पढ़ते हैं, इस संसार का सदृश्य न बनो। संसार के समान मत जियो, संसार के समान नकल मत करो। जो संसार का मित्र होना चाहता है ना, वो परमेश्वर का बैरी बनाता है। याकूब की पत्री में लिखा है। संसार का मित्र का अर्थ क्या है? संसार के समान जीना, संसार के समान बोलना, संसार के समान करना। इस संसार का सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और ये चाल चलन कब बदलेगा मेरे प्रियो? केवल रविवार को मीटिंग बैठने से नहीं बदलेगा। ओनली संडे। चाल चलन बदलेगा कब? जब आप प्रतिदिन प्रभु के उपस्थिति में बैठेंगे, प्रभु से बात करेंगे, प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे। जब मूसा परमेश्वर के करीब जाता था, हालेलुया। आपको पता है मूसा बहुत ही क्रोध व्यक्ति था, इसीलिए एक मिस्री व्यक्ति को खत्म कर दिया था। लेकिन जब मूसा परमेश्वर के हुजूरी में बैठता गया, प्रभु के संगति में रहता गया, प्रभु से बातचीत करता गया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय, प्रभु से मुलाकात करने लगा, तब वो परमेश्वर गवाही देता है पृथ्वी भर में मूसा के समान नम्र व्यक्ति कहीं नहीं है। वो इतना नम्र बना, इतना हम्बल बना। क्यों? क्योंकि वो प्रभु से मुलाकात करता था। और मेरे प्रियो, बाइबल यह भी बतलाती है जब मूसा प्रभु से बात करने के बाद बाहर आता था, उसके चेहरे से किरणें निकलती थी, तेज निकलता था, प्रकाश निकलता था, लाइट निकलता था। वैसे ही जब आप प्रभु के उपस्थिति में बैठेंगे, प्रभु से मुलाकात करेंगे, प्रभु से बातचीत करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, तब आपके द्वारा भी वो लाइट निकलेगा, वो प्रकाश निकलेगा। आप नम्र और दीन बनेंगे। यह है परमेश्वर का सामर्थ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय।
मेरे प्रियो, अंतिम संदेश में यही कहना चाहूँगा कि आज परमेश्वर ने हम सभी से बात किया। बहुत ही अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा ने अपनी बातों को आपके सामने रखा। और आज हमने सीखा कि हमें उन सारे संसार के कामों से मन फिराकर प्रभु के हुजूरी में बैठनी चाहिए, प्रभु की उपस्थिति में हमें बैठना चाहिए। आमीन। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।